भोपाल से एमजी सर्वर की रिपोर्ट। थाना ऐशबाग पुलिस के संरक्षण में चल रहा जुआ। पुलिस पर शाहीन ने लगाए गंभीर आरोप, मेरे पति को फंसाया झूठे केस में। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अजब प्रदेश, गजब प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास गृह विभाग होने के बावजूद भी पुलिस विभाग में खौफ और डर नहीं है। वह बेधड़क जुआ सट्टा का कारोबार में संलिप्त हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं। राजधानी भोपाल के थाना ऐशबाग थाना पर शाहिब नाम के महिला ने आरोप लगाया है कि पहले हमें सट्टे के कारोबार में पुलिस के द्वारा लाया गया। इसके पश्चात जब हमने कहा हमारे पास रुपए नहीं है तो उन्होंने उधारी में हमें 50,000 स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी करके दिलवाई। इसके बाद पूरे थाने को एक हफ्ते में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। कई वर्षों तक इस कार्य के अंदर हम लिप्त रहे। जब थाना ऐशबाग के पुलिस कर्मचारियों के द्वारा अधिक राशि की मांग की गई, तब हमने इस कार्य को बंद करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मेरे पति फरहान को झूठे प्रकरण NDPS एक्ट में फंसाकर हवालात में पहुंचा दिया, जिसकी शिकायत मैंने राजधानी भोपाल के कई वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस महकमे में दी थी। लेकिन आज दिनांक रुका है, भाई नहीं हो सकी। आपको एक और जानकारी साझा कर दी की है। महिला गर्भवती है जो अपने पति के लिए इंसाफ मांगती हुई राजधानी में भटक रही है। यह मामला तो राजधानी का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में किस प्रकार की घटनाएं घटित पुलिस करती होगी और किस प्रकार से निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करके उन पर जुल्म करने का कार्य कर रही है। मैंने जुआ चल रहा है, वहाँ पर जगह हमने बताई भी, सब चीज़ की सूचना भी दी, लेकिन टीआई साहब ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया क्योंकि अजय अभी भी वहाँ से पैसे लेकर आ रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को आपने आवेदन दिया था, क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने कहा था जांच चल रही है कि लगे कि जांच के द्वारा के लगे कि हम काम करेंगे, लेकिन कोई जांच नहीं चल रही है। अभी अजय लोकेन तो अभी भी वहीं पर ही हैंगे। जो मेन इंसान हैंगे अजय लोकेन, पवन रघुवंशी है, ये लोग अभी भी उसी थाने में ही हैंगे। और करवाने वाले मेन इंसान तो अजय लोकेन हैंगे और टीआई साहब हैंगे जो सपोर्ट पूरी करवाते हैंगे, उसके बाद ये झूठा इल्ज़ाम लगाते हैंगे। आपको के मतलब जो कहना है कि अभी फिलहाल में जो अजय और लोकेन जो भी पुलिसकर्मी है वो उस समय अभी थाने में मौजूद है, तो उनको लेकर मतलब जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप क्या चाहती हैं प्रशासन से कि किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जैसे कि इन लोगों के ऊपर दूसरों को सस्पेंड करा जाएगा, इसी तरह इन लोगों को भी करा जाए। देखो जैसे कि आज हम थे, ये लोग कल दूसरे होंगे, उनके ऊपर भी झूठी कार्रवाई होगी। और एक हम ही को पैसे नहीं दिए इन्होंने, और भी लोगों को पैसे दिए गएंगे इन्होंने, और लोगों को भी पैसे देकर काम करवा रहेंगे ये लोग। जैसे कि वहाँ पर पटलियों पे भी जुआ चल रहेगा, अभी भी जुआ चल रहेगा। आज अभी भी जाकर देखोगे तो पटली पर ही जुआ चलता हुआ मिलेगा। पटली के उस पार भी जाएंगे तो अपन जुआ चलता हुआ मिलेगा। ये लोग को मैंने 3-4 बार सूचना भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कार्रवाई इसी मारे नहीं हो रही है क्योंकि ये लोग पैसा ले रहेंगे बराबर। अजय लोकेन को और ये क्या कहते हैं पवन रघुवंशी हैंगे, इन लोगों को सस्पेंड किया जाए वहाँ से। लगभग पुलिस को आप कितना पैसा पाए थे? हफ्ते का जाता था हमारा कम से कम 1-1.5 लाख रुपए। टीआई साहब का मिला के, सबका मिला के 1-1.5 लाख रुपए अजय ही लेके जाता था। 16,000 रुपये तो वो दोनों के लेके जाता था और 10,000 रुपये वो टीआई साहब के लेके जाते थे। ये 10,000 15,000 रुपये की बढ़ाने की मांग पर करी है उन्होंने झूठी कार्रवाई इनके ऊपर। हम कह रहे हैं इस चीज़ की जांच करी जाए, इस चीज़ की जांच हो जाएगी, सब सामने आ जाएगा कि इनके ऊपर झूठी कार्रवाई हुई है। वो जितेंद्र गढ़वाल हैंगे वहाँ के टीआई साहब, पवन रघुवंशी है वहाँ पर जो ये काम करवा रहेंगे। और वहाँ पर ये अभी उस थाने में भी रहकर आएंगे। यहाँ पर जो भी बच्चे पूरे काम चल रहा है ये तीनों के वजह से चल रहेंगे। इन तीनों को यूं ही नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि ये तीनों फुल सपोर्ट लगा, क्योंकि हमसे बड़े अधिकारियों का के पैसे लिए जाते थे। यहाँ तक कि थाना सजवाने से लेके तो रिचार्ज तक के पैसे हमसे लिए जाते थे। रिचार्ज भी हमारे से ही करवाया जाता था कि फरहान रिचार्ज करवा दो फ़ोन में, या थाने का कोई भी 15-26 जनवरी आ रहा है, ये सब कहकर हमसे पैसे लेके जाते थे लोग। थाना सजवाने के भी लेके जाते थे। अभी जो पुलिसकर्मियों पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या उनसे आपको कोई खतरा, डर? हमें ये खतरा है हमें अभी, क्योंकि अब फरहान के ऊपर लगा दिया गया है ये केस। अभी हमें 2-3 दिन होगा हमें जब से खबरें आ रही हैंगी कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी NDPS का केस लगेगा। ये और मैं कहाँ चले जाऊँ? मैं तो ऐसी हालत में, मैं तो प्रेग्नेंट हूँगी, मैं किधर चले जाऊँ? मैं एक तो मेरे आदमी के ऊपर झूठा केस लगाया इन्होंने। मैंने बहुत बचाव करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। मैंने वहाँ की थाने की रिकॉर्डिंग भी हैंगी जो मैं थाने में गई थी। 25 आमसेट का टीआई साहब कह रहे थे 25 आमसेट लगा रहेंगे, आप घर चले जाओ। 25 आमसेट ही लग रही हैगी। झूठ बोलकर उन्होंने ये लगाई हैगी इनके ऊपर।